अच्छा, मेरी प्रीवियस वीडियो पे कुछ इंडियन जो दोस्त हैं, वो आकर इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि जैसे मैं कोई जस्टिफ़ाई कर रही हूँ कि हाँ जी, बाबरी मस्जिद का गिरना और उसकी जगह पर राम मंदिर बनना जो है वो बिल्कुल ठीक था और शायद मैं इसको कंडोन कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है। शायद मुझे इसे प्रॉपर्ली क्लैरिफ़ाई कर देना चाहिए था अपनी वीडियो में, लेकिन मेरा ख़्याल था कि शुरू के जो चंद लाइनें मैंने बोली हैं उससे ये बात वाज़ेह हो ही गई है। अपैरेंटली कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, तो यहाँ पे मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि मैं कतई इस चीज़ को बिल्कुल भी ना तो जस्टिफ़ाई करती हूँ और ना ही मैं समझती हूँ कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना किसी भी तौर पे दुरुस्त था। जो लोग ये आर्गुमेंट लेके आ रहे हैं कि जी वहाँ पर पहले एक मंदिर बना था कई हज़ार साल पहले और फिर मुसलमानों ने आकर उस मंदिर को गिरा के उसकी जगह पे मस्जिद बनाई, तो जी आपकी जो अपनी कोर्ट का फ़ैसला है वो इस चीज़ को डिनाई करता है। उस फ़ैसले में ये साफ-साफ कहा गया है कि अगर वहाँ पर पहले कोई मंदिर था भी, तो इस बात का कोई तयन नहीं कर सकता कि उसको क्यों, कब, कैसे और किसने गिराया। क्योंकि मंदिर के डिस्ट्रॉय होने और उसके बाद मस्जिद के बनने के दरमियान भी कई सौ साल का फ़र्क था। इसलिए कोई भी बंदा वसूख के साथ विद एविडेंस ये नहीं कह सकता कि जी मुसलमानों ने वो मंदिर डिस्ट्रॉय किया था वहाँ पे मस्जिद बनाने के लिए। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, एक कयास आराई है या फिर ख़याली बात है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है और ये आपकी अपनी अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा था, जो कि मैं इधर शेयर भी कर रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि उस मस्जिद को डिमोलिश करना भी, उसको डिस्ट्रॉय करना भी बाय योर ओन लॉ वाज रॉन्ग। आपके अपने कानून ने ये कहा था कि वो बात गलत है। उस वक्त जो लोग उस मॉब में शरीक थे उनको गिरफ्तार भी किया गया और इस बात का भी बाकायदा एविडेंस मौजूद है कि बीजेपी ने इसको फुली बैक किया और इसमें सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं था, बल्कि वो अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग और पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब कुछ करवा रहे थे, जो कि उनको हासिल हो भी गया। और आप आज देख रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार की वाह वाह हो रही है और इंडिया में किस तरह फैशिज्म तेजी से फैल रहा है। ये वो नफरत की बुनियाद थी जो बीजेपी ने रखी थी, जिसके ऊपर वो अपनी सियासत करते रहे हैं और आज वो जो बीज था वो इतने बड़े तनावर दरख्त में कन्वर्ट हो गया है। मुझे बड़ी हैरत है, काफ़ी सारे जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी है, वो कैसे इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको एक लम्हा फिक्रिया के तौर पर नहीं देख रहे। मैंने वीडियो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के रेफरेंस से इसलिए बनाई थी क्योंकि हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस रस्ते को ना चुनें जिस पर अब इंडिया चल पड़ा है, जिस रस्ते पर हमने कुछ अर्सा चल के देख लिया और उस पर सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। हम अपने आप को वापस वहाँ से मोड़ लें और अपने अंदर जो खामियां हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज ऑफ कोर्स हम इंडिया में होने वाली इन चीज़ों को तो खुद करेक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हें कंडेम कर सकते हैं। मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूँ और मैं अपनी कौम की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुझे ये लगता है कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है तो उस पर जो हमारे मसाइल हैं मैं उनको उजागर करूँ। मैंने कुछ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है जिन्होंने इस बारे में बात की है अपने अपने तरीके से, कुछ ने सार्केस्टिक तरीके से और कुछ ने खुलेआम ने गमो गुस्से का इजहार किया है, विच इज़ वेरी हेल्दी। एंड आई थिंक इस तरह के लोगों का माशरे में होना बहुत ज़रूरी है जो कि माशरे को आईना दिखाते रहें। अपने इंडियन दोस्तों के लिए मैं बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को ना तो तब सपोर्ट करती थी जब आई वॉज अ लिटिल किड एंड आई वॉज वॉचिंग इट ऑन टीवी, और ना ही मैं उसको अब सपोर्ट कर सकती हूँ। जिस तरह मैं पाकिस्तान में चर्चेस को गिराए जाने या फिर टेम्पल्स को डेसिक्रेट करने या अहमदियों की प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय करने के ख़िलाफ़ हूँ और उसके ख़िलाफ़ मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है, उसी तरह इंडिया में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के भी मैं ख़िलाफ़ हूँ। और आपकी अपनी कोर्ट भी ये कहती है, आपका अपना लॉ भी ये कहता है कि ये गलत हुआ था। सिर्फ मंदिर और मस्जिद तक की बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस बात की गवाह है और वह देख रही है कि किस तरह इंडिया में मुसलमानों के साथ और दीगर माइनॉरिटीज़ के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रखा जा रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि उनको एक्टिवली सब्जुगेट किया जा रहा है, उनको टॉर्चर और वायलेंस का निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को, उनके बिजनेसेस को तबाह किया जा रहा है। और सड़कों पे हमें आए दिन ये वाक़यात देखने को मिलते हैं कि जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं मुसलमानों से पर फोर्स, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको टॉर्चर का निशाना बनाया जाता है। तो ये सब पूरी दुनिया के सामने है एंड आई थिंक इट्स रियली अलार्मिंग, नॉट जस्ट फॉर द होल वर्ल्ड बट ऑल्सो फॉर इंडिया, कि वो किस रस्ते के ऊपर जा रहे हैं और इसका जो अंजाम है वो किसी तौर पर भी अच्छा नहीं हो सकता।